बेटा। ओ हो सज्जनों, जब जब भी किसी भक्त ने भगवान को दिल से याद किया है, भगवान उस वक्त अपने भक्त की रक्षा करने के लिए पधारे हैं। एक ऐसा ही सुंदर प्रसंग आपके बीच में कीर्तन मंडल गोसाई की ओर से रखने जा रहे हैं। दास की अरदास से दातार को आना पड़ा, और जब पुकारा भक्त ने भगवान को आना, और भक्त को देखा शरण में, तब तरस खाना पड़ा, और इसीलिए भगवान को अवतार ले आना पड़ा। सज्जनों, एक बुराई हमारे समाज में आजकल बड़ी व्याप्त है, और वो बुराई है जुआ खेलने की। लेकिन ये बुराई आज की नहीं, अगर देखा जाए तो ये बुराई आप जब इतिहास देखेंगे तो द्वापर युग में भी थी। जब कौरव और पांडवों के बीच में जुआ का एक खेल खेला गया, दुर्योधन ने पांडवों के सामने ये रखा कि अगर जुए में आप जीत गए तो आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। अगर धृतराष्ट्र चाहते तो ये खेल नहीं होने देते, लेकिन धृतराष्ट्र की अध्यक्षता में वो खेल खेला गया। सज्जनों, तो हम उसके परिणाम को आप जानते हैं कि उसका परिणाम क्या हुआ। तो आज हम आज की युवा पीढ़ी को इस कीर्तन के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि इस बुराई को जिसने भी अपनाया है, अंत में उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ है। कीर्तन मंडल गोसाई आपकी सेवा में। सज्जनों, एक धुन बजी, अरे मैंने रंगा बसंती हो मैंने रंगा बसंती चोला, वो मेरे यार के लिए, वो दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। क्या बात है मेरी कोयल। ओ मैंने रंगा बसंती दिल दीवाने का ढोला दिलदार के लिए, दिल दीवाने का ढोला दिलदार के लिए। ओ मैंने रंगा बसंती, ओ
दीवाने का ढोला दिलदार के लिए, दिल दीवाने का ढोला दिलदार के लिए। इधर कलमकार ने लिख दिया सज्जनों, है बोरा जुआ का ये 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय दीवान सिंह जी पांडे साहब कुसाई वालों की ओर से, और 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय बाबू सिंह जी कुसाई वालों की ओर से, और हमें 50 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त हुआ हमारे मामा जी श्रीमान ज्वाला सिंह जी कंसाड़ा वालों की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। लिखा है बुरा जुआ का है बुरा जुआ का खेल जगत में सुन लेना भाई, हो गए लाखों बर्बाद ठोकरे दर दर की खाई, हो गए लाखों बर्बाद ठोकरे दर दर की खाई, हो गए लाखों बर्बाद ठोकरे दर दर की खाई। ये 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय हमारे मामा जी कलसाड़ा वालों की ओर से, भाई साहब दीवान सिंह जी की ओर से। जय हो। सज्जनों, समय का अभाव है, मैं आप सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं, आपसे आशीर्वाद की कामना। ये जुए का खेल सज्जनों बड़ा ही दुष्परिणाम होता है इसका। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं महाभारत से। क्या हुआ था जब कौरवों और पांडवों के बीच में जुए का खेल खेला गया। वो धृतराष्ट्र ने सभा बुलाई, 64 तत्काल बिछाई, वो धृतराष्ट्र ने सभा बुलाई, 64 तत्काल बिछाए। क्या हुआ? स्वयं धृतराष्ट्र ने सभा के बीच में कौरव और पांडवों को बिठाया। किसके लिए? जुए का खेल खेलने के लिए। वो धृतराष्ट्र ने सभा बुलाई, 64 तत्काल बिछाई, धृतराष्ट्र ने सभा बुलाई, 64 तत्काल बिछाए। और फिर दूत क्रिया करवाई, दूत क्रिया करवाए, दूत क्रिया करवाए। सज्जनों क्या हुआ? वो यह खेल घिनौना, वो यह खेल घिनौना खेल रहे कौरव पांडव भाई। हो गए लाखों बर्बाद ठोकरे दर दर की खाए, हो गए लाखों बर्बाद ठोकरे दर दर की खाए, हो गए लाखों बर्बाद ठोकरे दर दर की खाए, हो गए लाखों बर्बाद ठोकरे दर दर की खाए। है बुरा जुआ का खेल जगत में सुन लेना भाई, हो गए लाखों बर्बाद ठोकरे दर दर की खाए, हो गए लाखों बर्बाद ठोकरे दर दर की खाए। और सज्जनों क्या हुआ? कौरवों में से दुर्योधन को यह पता था कि जो हमारे मामा जी हैं शकुनी,
उनके पास पासे हैं और वो पासे किसके बने हैं? उनके पिताजी की हड्डियों से बने हैं और वो पासे शकुनी के बस में थे। शकुनी जो चाहता वो पासा आता। धृतराष्ट्र भी अगर चाहते तो इस खेल को रोक सकते थे, लेकिन कहा गया है सज्जनों कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश काल आता है तो बुद्धि विपरीत काम करती है। इधर कौरवों की ओर से पासा डालने के लिए शकुनी को चुना गया और पांडवों की ओर से युधिष्ठिर को। यहां पांडवों से भी गलती हुई। अगर खेल खेलना था, कौरवों की ओर से पासे अगर शकुनी डाल रहे थे, पांडव अगर चाहते और वो कह देते कि हमारी तरफ से पासे कन्हैया डालेंगे, तो फिर खेल कुछ और ही होता। लेकिन सज्जनों, समय को कुछ और मंजूर था। वो शकुनी ने पासे डाले, हर चीज युधिष्ठिर हारे। शकुनी ने पासे डाले, हर चीज युधिष्ठिर हारे। वो शकुनी ने पासे डाले, हर चीज युधिष्ठिर हारे। शकुनी ने पासे डाले, हर चीज युधिष्ठिर हारे। भाई हो गए दास बेचारे, हो भाई हो गए दास बेचारे। भाई हो गए दास बेचारे। दास हो गए पांडव, कुछ नहीं बचा तो अब दाव में लगाने के लिए क्या? कौरवों ने कहा अभी तो आपके पास में एक चीज और है। क्या? द्रौपदी है ना। इस जुए में सज्जनों आदमी सब कुछ भूल जाता है, किस किस चीज को दाव पे लगा देता है। वो फिर दाव लगाया, वो फिर दाव लगाया, पद सुता का मात बड़ी खाए। हो गए लाखों बर्बाद, ठोकरें दर दर की खाई। हो गए लाखों बर्बाद, ठोकरें दर दर की खाई। हो गए लाखों बर्बाद, ठोकरें दर दर की खाई। है बुरा जुआ का खेल जगत में सुन लेना भाई। हो गए लाखों बर्बाद, ठोकरें दर दर की खाई। हो गए लाखों बर्बाद, ठोकरें दर दर की खाई। और जब द्रुपद सुता को भी हार गए तो दुशासन से कहा गया कि आप द्रौपदी को सभा के बीच में लेकर आइए। वो दुशासन तुरंत पठाया, द्रौपदी को वहां बुलाया। दुशासन तुरंत पठाया, द्रौपदी को वहां बुलाया। वो दुशासन तुरंत पठाया, द्रौपदी को वहां बुलाया। दुशासन तुरंत पठाया, द्रौपदी को वहां बुलाया। वह केस पकड़ कर लाया। हो वह केस पकड़ कर लाया। हो वह केस पकड़ कर लाया। और कहा गया दुर्योधन के द्वारा कि सभा के बीच में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जाए। अब ये हमारी दासी है और हमारा आदेश चलेगा। कहने लगा और अब लगा खींचने, अब लगा खींचने, अधर्मी शर्म नहीं आई। हो गए
ठोकरें दर दर की खाई, हो गए लाखों बर्बाद ठोकरें दर दर की खाई। है बुरा जुआ का खेल जगत में सुन लेना भाई, हो गए लाखों बर्बाद ठोकरें दर दर की खाई, हो गए लाखों बर्बाद ठोकरें दर दर की खाई। और सज्जनों, जिस सभा के बीच में दुशासन के द्वारा द्रौपदी का चीरहरण कर रहे थे, चीरहरण किया जा रहा था, द्रौपदी ने इधर उधर देखा कि कौन कौन बैठे हैं सभा के बीच में, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा। वो भी समय और द्रोण से ज्ञानी हो गए शर्म से पानी, वो भी समय और द्रोण से ज्ञानी हो गए शर्म से पानी, वो भी समय और द्रोण से ज्ञानी हो गए शर्म से पानी, वो भी समय और द्रोण से ज्ञानी हो गए शर्म से पानी। और मुख से निकले नहीं कोई वाणी, हो मुख से निकले नहीं कोई वाणी, हो मुख से निकले नहीं कोई वाणी। जब देखा द्रौपदी ने कि कहीं भी कोई सहारा नहीं, और सज्जनों, जब तक ये जीव इस संसार से उम्मीद करता है, तब तक परमात्मा भी सोचते हैं कि अभी तो देख ले, लेकिन जब इस संसार से उसका मोह छूट जाता है और एक डोर लग जाती है परमात्मा से, तो परमात्मा अपने भक्त से दूर नहीं है। द्रौपदी ने वो तब ध्यान लगाया, वो तब ध्यान लगाया, तब ध्यान लगाया, द्रुपद सुता ने सुमरे यदुराए, ओ हो गए लाखों बर्बाद ठोकरें दर दर की खाई, हो गए लाखों बर्बाद ठोकरें दर दर की खाई। है बुरा जुआ का खेल जगत में सुन लेना भाई, हो गए लाखों बर्बाद ठोकरें दर दर की खाई, हो गए लाखों बर्बाद ठोकरें दर दर की खाई। सज्जनों, सभा के बीच में द्रौपदी खड़ी है और कन्हैया को याद करने लगी है। किस प्रकार से? कैसा बहुत कर रही समय भैया? पहले एक धुन बजी, एक धुन बजी बहुत समय पहले, बड़ी प्यारी धुन थी। और 100 साल पहले, क्या बात है भैया? और मुझे तुमसे प्यार था, और जिया बेकरार था, और आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, आज भी
करते हुए कहने लगी, कन्हैया मैंने सारे जगत को देख लिया, इस सभा के बीच में भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। अरे द्रुपद सुता की सुन ले, द्रुपद सुता की सुन ले, हो मेरे श्याम मेरे श्याम। कैसे द्रुपद सुता की सुन ले, द्रुपद सुता की सुन ले, करुण पुकार है, करुण पुकार है, आके बचा ले मोहन राम मझधार है, आके बचा ले मोहन राम मझधार है। द्रुपद सुता की सुन ले, द्रुपद सुता की सुन ले, करुण पुकार है, करुण पुकार है, आके बचा ले मोहन नाम मझधार है। कहने लगी द्रौपदी, कन्हैया यहां मेरे सगे संबंधी सारे बैठे हैं, और सगे संबंधी तो दूसरे नंबर पर हैं। पहले नंबर पर मेरे 5 पति बैठे हुए हैं इसी सभा के बीच में, और दुशासन मुझे निर्वस्त्र कर रहा है। ये 5 पति हैं मौन पिता में बैठे शीश झुका के, ये 5 पति हैं मौन पिता में बैठे शीश झुका के, ओ ये 5 पति हैं मौन पिता में बैठे शीश झुका के, ये 5 पति हैं मौन पिता में बैठे शीश झुका के, और दुशासन खींचे चीर और दुष्टों के लगे ठहाके, दुशासन खींचे चीर और दुष्टों के लगे ठहाके, दुशासन खींचे चीर और दुष्टों के लगे ठहाके, दुशासन खींचे चीर और दुष्टों के लगे ठहाके। कन्हैया डूबती हुई कश्ती का, डूबती हुई कश्ती का तू ही खेवनहार है, तू ही केवनहार है, आके बचा ले मोहन नाम मझधार है, आके बचा ले मोहन नाम मझधार। द्रुपद सुता की सुन ले, करुण पुकार है, करुण पुकार है, आके बचा ले मोहन नाम मझधार है। और सज्जनों एक साथ ही कलसाड़ा वाले दोनों बबलू भैयाओं की ओर से हमारे मामा जी के लड़के हैं, अध्यापक हैं बबलू जी, और एक भैया बबलू जी हमारे मामा जी के ही हैं, 100 रुपए का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या हुआ, कहने लगी द्रौपदी, ओ अब किस पर करूं यकीन, सहारे दुनिया के झूठे हैं, अब किस पर करूं यकीन, सहारे दुनिया के झूठे हैं, ओ अब किस पर करूं यकीन, सहारे दुनिया के झूठे हैं, अब किस पर करूं यकीन, सहारे दुनिया के झूठे हैं। ये 100 रुपए का आशीर्वाद हमारे मामा जी जसराम जी की ओर से, और 100 रुपए का आशीर्वाद मानवेंद्र जी कलसाड़ा वालों की ओर से, और 100 रुपए का आशीर्वाद
आदरणीय मोहन सिंह जी कलछड़ा गोसाई वालों की ओर से। द्रौपदी कहने लगी, प्रभु इस संसार में मैं किस पर यकीन करूं अब, जब मेरे अपने नहीं हो रहे। अब तो ओ किस कारण से है श्याम आज इस अबला से रूठे हैं, किस कारण से है श्याम आज इस अबला से रूठे हैं, किस कारण से है श्याम आज इस अबला से रूठे हैं। 20 रुपए का आशीर्वाद हमारे आदरणीय बाबा साहब संपत जी शारोली वालों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद बना रहे। अब किस पर करूं यकीन, सहारे दुनिया के झूठे हैं। अब किस पर करूं यकीन, सहारे दुनिया के झूठे हैं। वो किस कारण से है श्याम आज इस अबला से रूठे हैं, किस कारण से है श्याम आज इस अबला से रूठे हैं। और इस बीच 50 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय राजेश जी भाई साहब सोमली वालों की ओर से। अरे तुम पे ही श्याम मेरा, तुम पे ही श्याम मेरा दारो मदार है, दारो मदार है। आके बचा ले मोहन नाम मजदार है। तुम सुना के सुन ले करोने पुकार है, करोने पुकार है। आके बचा ले मोहन नाम मजदार है। तुम सुना के सुन ले करोने पुकार है, करोने पुकार है। आके बचा ले मोहन नाम मजदार है। 100 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय विजय राम जी बाबूजी की ओर से। जब दिल से सुमरा द्रौपदी ने तो कन्हैया दूर नहीं थे। और सज्जनों क्या हुआ, ओ सुन द्रुपद सुता की तेरे द्वारिकाधीश पधारे हैं। सुन द्रुपद की तेरे द्वारिकाधीश पधारे हैं। सुन द्रुपद सुता की तेरे द्वारिकाधीश पधारे हैं। सुन द्रुपद सुता की तेरे द्वारिकाधीश पधारे हैं। वो आ गए सभा के बीच, बहन का मान बढ़ाए हैं। आ गए सभा के बीच, बहन का मान बढ़ाए हैं। ओ आ गए सभा के बीच, बहन का मान बढ़ाए हैं। अरे सभा के बीच बहन का मान बढ़ाए हैं। भक्तों पे करते मोहन, भक्तों पे करते मोहन, भक्तों पे करते मोहन सदा उपकार है, सदा उपकार है। आके बचा ले मोहन नाम मजदार है। आके बचा ले मोहन नाम मजदार। सुता के सुन ले करोने पुकार है, करोने पुकार है। आके बचा ले
और सज्जनों 100 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान शांतनु कुमार जी गोसाई वालों की ओर से, और 100 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान जी प्रहलाद जी गोसाई वालों की ओर से, और जिन जिन बंधुओं ने हमें आशीर्वाद प्रदान किया, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।